हम सियासत इससे बढ़ेगी ताकत। संविधान के दम पर सिंगो, विपक्ष क्यों दे रहा तूल। राजदंड पर सियासत प्रचंड, सीटें बढ़ने का घमंड। बढ़ाने और वोट, सनातन संस्कृति में दिखी खोट। विपक्षी दलों में गठबंधन, तमिल संस्कृति से टेंशन। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं संजय चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, राहुल यादव जी, नेता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, दिनेश कपूर जी जो कि इतिहासकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। शुरुआत राहुल जी आपसे करेंगे। आखिर और कुछ मामला मिला नहीं तो सिंगोल का ही मुद्दा, आखिर दिक्कत क्या है? देखिए राहुल जी, इसमें दिक्कत यह है कि जो भारत की जनता है इसको लोकतंत्र बड़ी मुश्किल से मिला है। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे संविधान को बनने में और 550 से ज्यादा रियासतों का विलय हुआ, तब जाके भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। मौर्य वंश, चोल वंश और जितने भी मध्ययुगीन जो साम्राज्यवादी लोग रहे, इन्होंने इस तरह से सेंगोल राजदंड का इस्तेमाल किया। और सही कहा अभी सांसद जी ने, ठीक कहा कि जो सेंगोल है उसका अर्थ होता है राजा का डंडा। और राजा का डंडा की आवश्यकता आज है क्या, और संविधान के किस आर्टिकल में इसका प्रावधान है कि आप सेंगोल की स्थापना जो है संसद के अंदर करेंगे। और संसद के अंदर अगर संविधान की स्थापना से अगर कोई तकलीफ है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी बताएं, क्योंकि उन्होंने इसका विरोध भी किया है कि संविधान की स्थापना न की जाए वहां पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 400 सीटें नहीं ले पाए, संविधान नहीं बदल पाए, इसका मलाल रहा होगा। इसलिए एक चुने हुए प्रतिनिधि की बातों को नहीं, मैं इसी पर रहता हूं, इसी पर चर्चा करता हूं, कहीं इधर उधर नहीं जाता हूं। एक सवाल आपसे यह भी है कि अशोक का लॉट हर जगह तो दिखता है ना, उसे संवैधानिक पदों पर बैठे भी लोग इस्तेमाल करते हैं। कल को यह भी होगा कि इसे हटा दीजिए, तो एक राजवंश ये भी चला रहा है, जो चक्र लिया गया ये भी राजवंश से चला रहा है, इसे हटा दीजिए। अब तो संविधान है, अपने हिसाब से चलना चाहिए सब कुछ। हटाने के लिए तो कुछ भी हटा दीजिए, कुछ भी मांग कर लीजिए। राहुल यादव जी। हाँ जी, अच्छा मुझसे सवाल है। हाँ आप ही से कह रहा हूं मैं। नहीं, यस, स्पष्ट मैं बता रहा हूं। देखिए, जो राज चिन्ह है, जो भारत का झंडा है और भी जो प्रतीक है, इनका स्पष्ट उल्लेख है। और सेंगोल को स्थापित करने की मंशा जो है, ये समझ मेरी आई नहीं। भारत जो है 1950 में हमारा जो है संविधान लागू हुआ, उसके बीच में किसी ने सेंगोल का नाम नहीं लिया। अचानक 2023 में प्रधानमंत्री जी आते हैं, संविधान का उद्घाटन करते हैं, सेंगोल की स्थापना करते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। नहीं, ये भी कहा जा रहा है ना, किसी को पता ही नहीं था। जब अंग्रेज जा रहे थे तो नेहरू जी को ट्रांसफर करने के लिए एक तरीके से उससे परंपरा से जुड़ा गया कि होना चाहिए था, वो हो गया था। लेकिन अभी इतिहासकार उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हमें नहीं लगता कि इस पर इतना बहस करने की क्या जरूरत थी। और ये आज हम बैठे, ये कहिए कि मजबूरी की आप सियासतदान इस पर बहस कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं जी। तो ये तो आर.के. चौधरी को चिट्ठी में लिखना चाहिए था कि आप पिछड़ों को लेकर क्या ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ओबीसी वर्ग के लिए क्या कर रहे हैं, अल्पसंख्यक के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन नहीं, वो तो सिंगोल हटाने की बात कर रहे हैं। प्रियंका जी मुद्दे तो विपक्ष के पास, इस पर सरकार को घेरिए, चिट्ठी लिखिए। लेकिन क्या है कि वो तो अलग है सिस्टम, ये वाला सिस्टम बेहतर है, सिंगोल वाला। देखिए राहुल जी, अभी संस्कृति और परंपराओं की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि परंपरा तो ये भी थी कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता था, पर वो नहीं दिया गया। तो किन परंपराओं की बात करते हैं? संस्कृति मिटाने पर तो खुद ही तुले हुए हैं। आप देखिए कि किस तरह से नाम बदलते हैं, किस तरह से रंग बदलते हैं, किस तरह से इतिहास बदलते हैं। तो ये खुद ही भारतीय जनता पार्टी अपने खुद आईना देखे पर दूसरों को बाद में दिखाए। पर हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के तीसरे कार्यकाल में अभी कितने 15 से 20 दिन भी नहीं हुए होंगे। ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं, नीट को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं, पेपर लीक को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी मैं तो देखिए, माफी के साथ प्रियंका जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। यही तो मैं भी कह रहा हूं कि याद दिलाइए सरकार को, चिट्ठी लिखकर। आर.के. चौधरी साहब चिट्ठी लिख रहे हैं सिंगोल को लेकर। इस बार संसद में हम बहुमत से पहुंचे हुए हैं राहुल जी, और बहुमत से पहुंचने का मतलब यही होता है कि हम जनता के मुद्दे उठाएंगे वहां पर। तो आर.के. चौधरी जी क्या कर रहे हैं? साफ साफ कहा है। आर.के. चौधरी जी को सिंगोल नहीं पसंद है। जो मुद्दा उठाया है वो पहले ही डिस्कस हो चुका है, उस पर तो हम बैठकर कितना डिस्कशन कर चुके हैं। वही तो कह रहा हूं, अपने विपक्षी दलों को समझाइए कि आप लोगों की पार्टी की जैसी राजनीति करे, आप लोगों से कुछ सीखें कि हम जनता के मुद्दे पर राजनीति करें, सिंगोल उंगल छोड़ देते हैं। नहीं राहुल जी, ये लोकतंत्र है, सबके मुद्दे हैं और सबको उठाने का अधिकार है। संसद के अंदर उन्हें चुनकर भेजा है, वहां उनकी जो लोकसभा है, उनकी जनता ने उनको चुनकर भेजा है, और वो जो चाहे मुद्दे उठा सकते हैं, जो देश हित के हों, जो समाज के हों, उनके समाज के हों, वो सारे मुद्दे उठा सकते हैं, उनको अधिकार है।
तो डिस्कशन अगर उस पर हो रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस देश में वो मुद्दे कल को आप कहेंगे कि अशोक का लाट हटा दीजिए, आ रही है, तिरंगे से चक्र हटा दीजिए, ये तो एक राजवंश से जुड़ा हुआ था, ये तो राजा वाला मामला, अब तो लोकतंत्र है, ये तो राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ, वो भी पर ही बहस छिड़ गई अब तो। देखिए, मुझे लग रहा है कि चुनाव के बाद ये विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर आया था, उन मुद्दों के आधार पर ये खुद ही बेनकाब हो रहा है। संविधान को अपने हाथ में लेने वालों का रिकॉर्ड बताता है कि वो संविधान के विरोधी हैं। संविधान के साथ इन्होंने कैसे लोगों के मूल अधिकारों को इमरजेंसी में समाप्त कर दिया। ये नारा लगाने वाले थे कि हम आएंगे, महंगाई कम करेंगे, हिमाचल और कर्नाटक में महंगाई बढ़ाने वाले हैं। ये वो वही लोग देखिए, उस पर नहीं संजय चौधरी जी, जिस मुद्दे पर है उसी पर रहिए, छोड़ दीजिए विपक्ष को। लेकिन सवाल इस बात का ये बार बार क्यों बताया जा रहा है? सिंगोल देखने से ऐसा लग रहा है कि आप लोग संविधान बदलने वाले थे, और दूसरी ओर राजदंड है। आरके चौधरी जी कह रहे हैं कि पहले के राजा ये ऐसे ठोक ठोक कर आदेश देते थे, न्याय करते थे, अपने हिसाब से अपने राज्य को चलाते थे। देखिए, जब सिंगोल स्थापित किया गया तब उस लोकसभा के सत्र में कांग्रेस भी थी, समाजवादी पार्टी भी। इन दोनों ने उस सत्र में उपस्थित रहकर संगोल की उपस्थिति में ही अपना आखिरी सत्र चलाया था। उस समय विरोध न करके अब विरोध करके ये तमिल संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। ये देश की एकता के आधार पर एकजुट होते हुए देश का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि देश की संस्कृति के ये विरोधी हैं। इनके तमिल के साथी कहते हैं ना कि हम सनातन धर्म को नष्ट करेंगे। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए देश को एकजुट रखने वाली तमिल संस्कृति के विरोध के लिए ये वक्तव्य दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, जनता के मुद्दों से दूसरी ओर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने ठीक बात कही कि अभी ये सिंगोल का अपमान कर रहे हैं, सिंगोल हटाने की बात कर रहे हैं। यही लोग अशोक के स्तंभ का भी विरोध करने वाले हैं। ये हर उस चीज का विरोध करने वाले हैं जो भारत को जोड़ने वाली है, क्योंकि अशोक का अगर नहीं, मेरा उससे मतलब नहीं, मेरा ये कहना था कि जैसे राजतंत्र से जुड़ा है, चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ था, उसकी बात कर रहे हैं, कल को मौर्य वंश की बात करेंगे, कल को किसी और वंश की बात करेंगे कि ये तो उनका जिन्न था, इसमें लोकतंत्र का क्या काम है। केवल मेरा इतना ही कहना था। देखिए, मगध का साम्राज्य भी लोकतंत्र की जननी कहलाता है और अशोक मगध के ही राजा थे। मुझे लगता है कि ये पूरे के पूरे भारतीय संस्कृति को अपमान करने के लिए इसी प्रकार तमिल परंपरा और देश के दिनेश कपूर जी, परंपरा का विरोध, इतिहास क्या कहता है? जो आज विपक्ष बता रहा है वो, या जो सत्ता पक्ष बता रहा है वो, और संसद में सिंगोल रखना क्या गलत है? हाँ, आप मुझे सर मुझे आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ये विषय को बिना बात के इतना उलझा दिया गया है, थोड़ा सा मैं सुलझा दूं। पहली बात तो ये है कि कहीं इतिहास में ये नहीं लिखा हुआ कि माउंटबेटन और नेहरू के बीच में बात हुई कि हस्ता स्थानांतरण, जब हस्ता का स्थानांतर हुआ तो उसमें सिंगोल को एक प्रतीक के रूप में, एक राजदंड के रूप में एक दूसरे को दिया जाए, ताकि वो ये प्रतिष्ठित हो सके कि सत्ता स्थानांतर हो चुकी है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। दूसरी बात, ये मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि थोड़े से वोट ज्यादा मिल गए हैं विपक्ष को, ये मान लिया, पर ये वाला जो इलेक्शन है, मैं राजनीति के बारे में नहीं जानता ज्यादा, ना मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि कुछ भी कह देते हैं ये लोग। पहले कहते थे कि बड़े इशू हैं, महंगाई के हैं, रोजगार के हैं, ये वो सारे खत्म हो गए। दिनेश जी जाने देते हैं। और दूसरा वो चौधरी साहब हैं, उसको छोड़ देते हैं। राजा का डंडा नहीं है वो। ये तो ऐसे ही है जैसे कोर्ट में अगर वो जज हथौड़ा मारता है तो वो एक प्रतीक है। कल को आप कह देंगे जी हथौड़ा मारना तो वायलेंस का प्रतीक है। ये तमिल संस्कृति का सेंगोल एक प्रतीक है, जैसे वो हथौड़ा न्याय का प्रतीक है। तो इसमें इसको इतना उठाने का क्या और इश्यू नहीं है क्या? अब पहले कहते थे ये नहीं करते, वो नहीं करते, अब खुद कह रहे हैं जी ये सेंगोल, ये राजा का डंडा नहीं है, ये राजा का डंडा नहीं होता, ये राजदंड एक प्रतीक होता है, जैसे हाथ में लेके। अब आप तो अगर छड़ी लेके हाथ में चल रहे हैं, कोई वृद्ध आदमी चल रहा है, कोई जवान चल रहा है, तो आप कहेंगे ये तो मारने के लिए चल रहा है। ये क्या तुक है? ये किन बातों में उलझ के रह गए आज हम? ये विषय है, ये तो विपक्ष को बताइए ना, ये विषय है। राहुल जी,
ये कोई विषय है क्या? नहीं ऐसा मैं विषय विपक्ष को ही कह रहा हूँ। कल तक विपक्ष चिल्ला कर कह रहा था कि मोदी जी ना महंगाई पर बात करते हैं, ना मोदी जी वही दिनेश कपूर जी, वही मैं बात कर रहा हूँ। बहुत मुद्दे थे, ये सिंगोल में कहाँ से फंस के रह गया आर के चौधरी जी, समाजवादी पार्टी या कहे विपक्ष? देखिए ऐसा है, नहीं ऐसा है कि हम संविधान की सुरक्षा के प्रश्न को लेकर जनता के बीच में राजा का डंडा नहीं होता है। कैसे लोग आ जाते हैं बिना बात के कुछ भी? नहीं दिनेश कपूर जी ने पूरी तरह से सबको भ्रमित किया है और मुझे नहीं लगता कि इतिहासकार की नजरिए से देख पा रहे हैं। कौन सा? हमें नहीं लगा, हमें नहीं दिखाई दिया कि कहाँ दिखाइए कौन सा राजा बैठ के उस डंडे को ठोक के न्याय करता था जो आर के चौधरी कह रहे हैं। मैं बता रहा हूं, नहीं ऐसा है कि आर के चौधरी जी अम्बेडकरवादी हैं, आपने उनकी पूरी बात सुनी होगी। वो अम्बेडकरवादी हैं, उन्होंने संविधान की स्थापना की बात लोकसभा में की और उसका समर्थन किया जाना चाहिए थे। और सेंगोल का औचित्य बताएं, वो प्रासंगिक कैसे है? क्या नहीं है? देश की जनता ये नहीं चाहती है। देश की जनता कुछ और चाहती है कि विपक्ष कोई और इश्यू उठाए। नहीं तो आप स्पष्ट करिए, इतिहास के दृष्टिकोण से बताइए कि आज की जब राजशाही एक प्रतीक है सर, क्या औचित्य है एक जज के हाथ में हथौड़ा देने का? वो एक प्रतीक है, सिंबल होता है। आप तो ये भी कह सकते हैं, माफ कीजिएगा, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट राहुल दिनेश कपूर की बात सुनिए। शेर लगे हुए हैं पार्लियामेंट के ऊपर, वो विपक्ष को खाने के लिए लगे हुए हैं। ये क्या बात हुई? हाँ, उसका भी जिक्र हुआ था। ये कह रहा हूं कि ये एक प्रतीक है। वैसे ही जैसे नई पार्लियामेंट के ऊपर शेरों का प्रतीक लगा हुआ, तो आप ये कहेंगे कि शेर लगा दिए जी, ये तो विपक्ष को खाने के प्रतीक हैं, ये तो इसलिए लगाए कि विपक्ष को खा जाएं। आप लोग कर क्या रहे हैं? आप जितने भी राजनेता है कर क्या रहे हैं आप लोग? मेरे जैसे एक आम आदमी को ये नहीं चाहिए, ये बाद में कर लेंगे जब सब सुख हो जाएगा ना, जब देश में महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी। प्रियंका जी तो कह रही है कि वो सांसद चुन के आए हैं, लोगों ने प्रतिनिधित्व दिया है, वो अपने मुद्दे उठा सकते हैं, चाहे मुद्दे जायज हो चाहे ना हो। सांसद कोई भी उठा सकता है, पत्र लिख सकता है। मुद्दा तो उठाए, लोगों का ये मुद्दा है, उठाया तो सिंगोल वाला है ना। पूछे इतना बड़ा मुद्दा है प्रियंका जी, यहाँ आप लोगों के इतना बड़ा मुद्दा है प्रियंका जी, पर क्यों आप शायद चलाना भूल गए? क्यों उठाया है? वो उठाए महंगाई का, नहीं सारा दिन पहले तो सिंगोल वाला मैटर क्लोज तो कर दे सरकार और ये सब। अरे आप वो दिखाएंगे नहीं ना जरूरी मुद्दा, आप वो दिखाएंगे नहीं क्योंकि आपकी मजबूरी है, हम समझ सकते हैं, सरकार का प्रेशर है आपके ऊपर। पर हकीकत ये है कि हाँ, आपातकाल की तरह लाइट काट दी गई है, हमारा प्रसारण रोक दिया गया है। अरे वो भी हो जाएगा। 18 महीने तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पत्रकारिता कर नहीं पाऊंगा। गजब बातें कर रही है। नहीं पा रहा पाएंगे, लेकिन हम आपके साथ इतिहासकार दिनेश कपूर बोल नहीं पा रहे हैं। क्या बेकार की बातें कर रहे हैं? कहाँ की बातें कर रहे हैं? आप बोल पा रहे हैं? नहीं राहुल जी, विपक्ष आपके साथ खड़ा इसलिए आप बोल पा रहे हैं। अब विपक्ष खड़ा हो गया, अभी तक सरकार का दबाव था, विपक्ष खड़ा हो गया। तो आप आ जाइए, लाइन पे आ जाइए। कितना बोलते हैं वो भी हमें पता है। लाइन पे विपक्ष को हो क्या गया है? दिनेश कपूर जी, अखिलेश जी को कहिए, दिनेश कपूर जी सुन लेते हैं। अरे भाई, कांग्रेस की प्रवक्ता है प्रियंका जी, सुन लेते हैं। ज्यादा पक्ष से सवाल पूछने, एक मिनट दिनेश कपूर जी का वक्त भी कम है, एक मिनट। हिम्मत नहीं पैदा हो पा रही है प्रियंका जी। 10 साल में लोगों को ऐसे घुटनों पे ला दिया है कि इनके हिम्मत ही नहीं सवाल पूछे सकता। ठीक है, ये विपक्ष से सवाल पूछते हैं। अरे थोड़ा दिल बड़ा करिए आप लोग, थोड़ा अपनी जुबान खोलिए। और गुस्सा इसलिए ना दिनेश जी को गुस्सा, और जो पत्रकार है उन्हें गुस्सा इसलिए आ रहा है कि ये जो मैंडेट मिला है ना आप लोगों को, वो जनता के हित के लिए मिला है, ना कि सेंगोल को लेकर। कल को कहेंगे कि नहीं संसद बहुत खराब है, ये संविधान के विरुद्ध है, तो दिखाइए। ये क्या बात हुई? मैंडेट मिल गया, क्यों नहीं दिखा रहे? विन-विन सिचुएशन है इस समय। संजय चौधरी जी नेताओं के उछल रहे हैं। संजय चौधरी जी, वाकई सिंगोल से दिक्कत है या तमिल संस्कृति से दिक्कत है, या उस पर जो सिंगोल पर आकृतियां उकेरी गई है उस पर दिक्कत है? हमें तो नहीं लगता कि सभी को पता होगा कौन कौन सी आकृति है उस पर। दरअसल इनको भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हर विषय से दिक्कत है। देखिए, इन्हें इस बात से दिक्कत नहीं है कि डॉक्टर जब अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो उसमें सबसे पहले RX लिखता है, ये उनको उससे दिक्कत नहीं है। अगर वकील जाता है तो अपने गले में बैंड पहनता है, उस प्रतीक से दिक्कत नहीं है। इनको हर उस प्रतीक से दिक्कत है
जो देश की संस्कृति, देश की सभ्यता, देश के संस्कार और देश के सरोकार से जुड़े हुए हैं। इसीलिए ये देश को बांटने वाले लोग हैं और इसीलिए देश को एकजुट करने वाले किसी भी तत्व की ये निश्चित रूप से उसके लिए नकारात्मक रूप रखते हैं। कब रखते हैं? जो विषय पहले इनके सदन में रहते हुए इनके नेताओं के साथ सामने आया था। मुझे लगता है कि इसीलिए ये भारत की सत्ता के हर उस प्रतीक के विरोध में खड़े होंगे। आज ये शुरुआत कर रहे हैं और मुझको लगता है ये शुरुआत, आपने ठीक कहा था कि अशोक के स्तंभ तक जाएगी। ये भारत की उस परंपरा को, जो देश को और विकसित सांस्कृतिक आधार पर भारत बड़ा है, भारत गौरवशाली है, भारत की परंपरा है, उसके विरोध में जाने वाले हैं। ये बहुत चीजें हैं। आप कश्मीर से कन्याकुमारी, और ये वही लोग हैं, पूर्वोत्तर से लेकर राजस्थान, गुजरात, पंजाब तक कई प्रतीक है जिसे सरकारों ने अपनाया है। परंपरा के आधार ऐसा नहीं है। अगर कुछ रख भी दिया गया, हालांकि टाइम नहीं है हमारे पास राहुल जी, चर्चा लंबी खिंच सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मामले कई हैं, मुद्दे कई हैं इस देश में उठाने के लिए, लेकिन सिंगोल पर बहस हो रही है। विपक्ष को समझना चाहिए जो मैंडेट मिला, यानी कि जो सीटें बढ़ी हैं, वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए, जनहित के मुद्दों को सदन में उठाने के लिए उन्हें सीटें मिली है। इधर उधर की बात न कर जनहित के मुद्दों पर बात करे तो बेहतर होगा। दो टूक में इतना ही। प्रस्तुत करता एसी कूलर चाहिए, वैल्यू प्लस आइए।